नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जवाब किसी से नहीं है, आज जवाब खुद से है। आज जवाब राजस्थान से मांग रहा है। आज जवाब राजस्थानी से मांग रहा है, क्योंकि हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं और एक जो बेहतरीन अंदाज में पूरा सप्ताह मनाया गया, क्या उसको हम एक रिवायत कह दें, एक रिवाज कह दें, या फिर वो हकीकत बना सकते हैं जिसके जरिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी बोली, यहां तक कि हमारा संगीत जो गांव गांव धाणी के अंदर बिखरा हुआ है, उसे एकजुट करके वैश्विक पटल पर लाया जाए और बताया जाए कि राजस्थान सिर्फ कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा विस्तृत है। वो राजस्थान जिसके गर्भ खनिज से भरे हुए हैं और जिसका धरातल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा से, उनके समर्पण से भरा हुआ है। यहां आपको शौर्य गाथा भी मिलेगी और साथ में आपको विज्ञान, किसान, जवान और साथ में हर समस्या का समाधान भी मिलेगा। तो क्या वाकई में इस राजस्थान दिवस के बाद हम एक नए राजस्थान की बात कर सकते हैं, एक राइजिंग राजस्थान की बात कर सकते हैं? आज बात इसी मुद्दे। हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीखों की बजाय भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। भारतीय पंचांग के हिसाब से अब राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मैं नहीं जानता आप में से कितने इसका मतलब समझते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2006, दरअसल 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान से समृद्ध राजस्थान बना, तो यही तारीख थी हिंदू पंचांग के हिसाब से। और इस बार जो राजस्थान दिवस रहा, संयोग कहिए या इसे संस्कृति के साथ वो जोड़ कहिए जो इतिहास के जरिए वर्तमान को लिखते हुए भविष्य की नींव रख रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस बार भी यही रहा। लेकिन क्या सिर्फ एक दिवस पूरी संस्कृति को परिभाषित कर सकता है? क्या पूरे राजस्थान को परिभाषित कर सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप रमाणा जी, राजस्थान लोक कलाकार हैं। हमारे साथ हिमांशु किरण शर्मा हैं, संस्थापक है राजस्थानी युवा समिति के। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह किलानौत हैं, युवा लेखक हैं। लेकिन शुरुआत, क्योंकि राजस्थान के कण कण में शौर्य है और हर एक शब्द के अंदर संगीत है, तो मनदीप आपके साथ शुरुआत किस गाने के साथ प्रोग्राम को शुरू करें जिसके अंदर राजस्थान का दर्पण नजर आए? कदी आवो नीरसीला मर देश जो थारी बाट घणी। कदी आवो नीरसीला मर देश जो थारी बाट घणी। ओ थारी सांवली सूरत लम्मा केस जो थारी बाट घणी। अरे आवण जावण कह गया कर गया कोल अनेक। आवण जावण कह गया कर गया कोल अनेक। गिनता गिनता घिस गई मारे आंगलियां धीरे। गिनता रे गिनता घिस गई मारे आंगलियां धीरे। कदी आवो कदी आवो नीरसीला मर देश जो थारी बाट घणी। ओ थारी सांवली सूरत लम्मा केस जो थारी बाट घणी।
मोहन जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस अंदाज में आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, आपका नाम रमाना है लेकिन हम उसमें रमते हुए नजर आए। और ये राजस्थानी लोकगीत की वो खूबसूरती है जो शायद पूरे हिंदुस्तान का प्रतिबिंब है। हिमांशु किरण शर्मा जी, राजस्थानी दिवस, मैं कई बार इसको शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये इतना विस्तृत है कि मैं उसको कभी बांधने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि कुछ पहलू आयाम ऐसे हैं जिनमें राजस्थान संपन्न होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाया? खमा घणी आपने सब पहले और फर्स्ट इंडिया रो सब पहले तो धन्यवाद के राजस्थान दिवस ने लेने वे ओ काम कर रहा है। अबे अफसोस ज़्यादा है रही है, दुख ज़्यादा है, थोड़ी लाचारी फील कर रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपने कि 80 साल ज़्यादा वे गया है और हाल तक अगर कोई आपरी जबान ने लेने बैठो है तो प्रोग्रेस कदे करोला उन माते सवाल सीधो सीधो मारो तो आप हुए हैं कि कदे आप बात करा। चैत्र प्रतिपदा ने राजस्थान दिवस मनाओ कह दियो, बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी ने इन बात वास्ते कि आखिर कोई तो डिसीजन लियो, क्योंकि शुरू ही वटो हुई हो, तारीख याद रहेगी लोगों ने, वे भूल गया कि चैत्र प्रतिपदा ने शुरू हुई हो। तो पर आज बात अगर राजस्थानी में कह देता तो चैरी ऑन द केक है जातो हमारे वास्ते। तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर रही है सरकार, सरकारों कौम ही है, सरक सरक ने हालनो चल रही है धीरे धीरे, हे जाई कौम कदीन कदी। बट हाँ, आप जो सवाल पूछियो उन वास्ते मैं बताऊँ आपने कि अबे नहीं साहब, अगर अबे नहीं मान्यता मिली नहीं राजस्थानी ने, अबे जस्ट तो और बिल्कुल बेटा वजह लगा आपने एक 5 करोड़ रुपये ला दे भरियोड़ो बैग, आप उन्हें खोलने देखो तो डिमोनेटाइज वेड़ा नोट है सब रसम। बोलन वाला भी जावे प्रला, बर्तन वाला भी जाए प्रला, और उन बाद रमाना जी का बचेला वे बच्चा है जिन्हें अबे तो पहली हिंदी बोलने माते फाइन लाग तो स्कूल रमाने, इंग्लिश बोलने माते लाग तो शायद कोई टाइम रमाने 5 रुपये फाइन, अबे हिंदी बोलने माते भी लागेला। तो आपसे जा रहा हो, आप देख लो, मतलब मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ। राजस्थान दिवस के दिन अगर हमारी जुबान नहीं है तो कौन सा स्टेट है कि किन जगह की बात कर रहे हो आप? माँ हिमांशु, इस दर्द को मैं बीते 14 साल से खुद स्क्रीन पर रहते हुए भी महसूस कर रहा हूं कि राजस्थानी भाषा क्यों राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है। इसको लेकर मेहनत तो बहुत हुई, कई बार विधानसभा से भी प्रस्ताव गया, लोकसभा में भी पहुंचा, केंद्र में भी पहुंचा। तो अड़चन क्या है? अड़चन अगर कोई ये कहेगा कि भाई यहां तो मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, शेखावटी है, ब्रज है, तो भाई ऐसा तो हर स्टेट के अंदर है। हर स्टेट के अंदर 2, 4, 5 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, फिर भी वहां भाषा को मान्यता है ना। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या सिर्फ आपको लगता है कि इंटेंशन की प्रॉब्लम है? 5 साल ज़्यादा हो गया है इन आंदोलनों एक्टिवली मैंने काम करता, और आज मैं खुद आयो निवासी जो आप कहने का आज इन डिबेट ने आप आटे खत्म कर दो, लिटरली वी गोना फिनिश दिस डिबेट राइट अवे, अटेज आप खत्म कर लो। देखो साहब, एक सिंपल चीज़ है, मनदीप आपके सामने बैठा है, मनदीप ने मैं कहूँ मनदीप गिटार जिला तो, मनदीप गिटार पकड़ा तो, मनदीप गिटार देजे तो, मनदीप गिटार ला रे, मनदीप गिटार घे तो, आरटी देवे नहीं, सब्जेक्ट चेंज भी होगी कोई भी नहीं भी होनी, नहीं हुआ, सब्जेक्ट नहीं बदली होगा साहब, मैं वही कह रही हूँ। बोलियाँ बदलेला, डायलेक्ट्स बदलेला, गुजरात जाओ आप काठियावाड़ी है, कच्छी अलग है, पंजाब जाओ आप 17 तरारी है, उन्होंने इंग्लिश है मोर देन 50 टाइप्स ऑफ, अंग्रेजी आप जाओ तो वहाँ करने की भाषा रही कई बात कर रहे हो आप। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी को भाषा भी दो, वो हमारे दादा तो कौन लाग तो 1912 में वो कहन गयो कि 1.25 करोड़ आदमी जगह है वह राजस्थानी बरत रहा है। 8वीं सदी रे आसपास कुले माला मोने उद्यतन सूरी कह रहा है कि राजस्थानी एक भाषा है। सिर्फ आपारा जी का 25 चुनियोड़ा लोग है वे, उन्हें अलावा 10 राज्यसभा राज्य का लोग है वे, उन्हें अलावा जी का आपारा 200 लोग जी का लोग मोने बैठा है वे, वो ना समझ में नहीं आवे के साथ कई एरिया, बाकी सभा ने सब ठाए। मैं बात कर रही हूँ आपने समझ में आ रही नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे आप पूछिए, सब समर्थन करते हैं, वो 25 भी करते हैं जो लोकसभा जा रहे हैं, जो 10 राज्यसभा जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो 200 विधानसभा में बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो 545 लोकसभा में बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, बस कर नहीं रहे हैं। देखो साहब, यूं है कि मौके ने तो 150 लोगों साइन करियोड़ा पड़िया है लेटर के मैं राजस्थानी मान्यता ने समर्थन करा, आप कराए दो। लाली बार भी है, लाडली सरकारी जरा तो ना, बस मैं रिसेंटली जरा सर्दी खत्म हो रही थी तो उन टाइम तब करियो उन लेटर्स रो, हमार भी है 110 चिट्ठियाँ, और भी आ सर्दी आ जाए 5 जन उन्हें भी तब करना ही जाए। कई एरिया के सब आत्मा मर गई है लोगों की। आप इन्हें इन तरह क्यों नहीं ले रहे हो कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं राजस्थानी बोल रही हूँ, आप करोड़ों जी का व्यूवर्स है, वहाँ बात समझ में आ रही है अच्छी तरह, आप रेटर जी का लोग बैठे वहाँ भी समझ में आ रही है, बस वहाँ न जाते स्पीकर महोदय वो कहते ना 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 गलत है जाला, अगर आप राजस्थानी में कह दियो तो भाई नेपाल रे वहाँ कोई एक आदमी जो है वो राजस्थानी में शपथ ले ली, ठीक है, आप नहीं ले सको क्योंकि अपरेटर जी का 2 विधायक ट्राई करियो,
जो काम समिति आंदोलन में जुड़ी वाला लोग आ वे ट्राई करने मना कर दिया कि आप नहीं ले सकते क्योंकि 8वीं अनुसूची में नहीं है भाषा कटी एडो नहीं लिखे खुद कीर्ति आजाद रो एक बहुत बड़ो एग्जाम्पल मिल जाए आपने जो ठीक मान्यता नहीं थी तो अभी आप भाषा मान लियो और राइट है आप बस समवेयर डाउन द लाइन वी आर फेलिंग इन इट। ठीक है लोकेंद्र, क्या बतौर लेखक आप इस दर्द को महसूस करते हैं? हमारे साथ प्रवीण प्रजापत भी जुड़ गए, राजस्थान लोक कलाकार हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन लोकेंद्र, क्या बतौर लेखक आप इस कमी को महसूस करते हैं कि भाई मैं राजस्थान में लिख तो दूंगा, मान्यता है नहीं, छापने के लिए लिमिटेड जो है वो है, पब्लिकेशन वही उसको छापेंगे, एक टारगेट ऑडियंस है, बस उससे ज्यादा हम जा नहीं पाएंगे, और अगर किसी मंच से मंचन करने पड़े राजस्थान से बाहर तो फिर यह समस्या पैदा होगी कि भाई समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उसको भाषा का दर्जा नहीं है। जी राम राम विजेंद्र जी। और राजस्थान की स्थापना हुई, मैं हमारी बात शुरू करना चाहूँ। जब राजस्थान की स्थापना हुई थी तो चैत्र शुक्ल एकम को जो दिन तय करो गयो छो, वासु पहला बात यह थी कि 14 जनवरी ने सरदार पटेल राजस्थान की स्थापना को जो तारीख थी वह तय कर दिया था उदयपुर का माड़े। जयपुर का जो राज प्रमुख था सवाई मान सिंह द्वितीय बे कहते कि साहब मड़मास चाल रो है और 14 जनवरी ने मकर संक्रांति है, तो बे जयपुर का जगह ज्योतिषी जी था वैसु मुहूर्त निकलवाया और चैत्र शुक्ल एकम को जो राजस्थान को मुहूर्त निकलो छो। बाकी पीछे जयपुर का ज्योतिषी जो विद्वान ज्योतिषी था बाको तर्क छो कि राजस्थान हमेशा अखंडित रहे लो। आप देखो कि राजस्थान की स्थापना के बाद में, आजादी के बाद में जितना भी स्टेट बनया, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो, पंजाब से हरियाणा अलग हो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो, मध्य प्रदेश का टुकड़ा होया, राजस्थान एकमात्र ऐसो स्टेट है जो का टुकड़ा कौन होया हाल ताई। लेकिन आप बात करो छो कि कोई भी स्टेट और कोई भी समाज संगठित और यूनिट जब रहे छे जब बाकी भाषा ने मान्यता मिले, और भाषा एक ऐसो माध्यम है आपने करना है कि पूरा समाज एक रह सके। आप बतौर लेखक मारा जो बात पूछा छो, आप देखो कि पूरे दुनिया की क्रांति को इतिहास पढ़ो, कोई भी बड़ो आंदोलन हो वाको इतिहास पढ़ो, और कोई भी समाज में जब रेनेसा जो ना आप पुनर्जागरण कहवा चाह, आप इटली में सबसे पहले रेनेसा हो छो, वाको कारण छो वह लोगों की भाषा। जितना भी लेखक होया था, जितना भी कवि होया था, वह खुद की भाषा में लोगों ने कन्वेंस करया आंदोलन करवा के वास्ते, वह लोगों ने कन्वेंस करया क्रांति करवा के वास्ते। तो आप सबसे बड़ी बात यह मानो कि अगर लेखक और कवि खुद की भाषा में अभिव्यक्ति करी कौन पावला तो आप यह मानना चालो कि कोई भी समाज में पुनर्जागरण को नहीं हो सके, कोई भी समाज में है। लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि भाषा से इतर भी बहुत से माइलस्टोन होते हैं जिनको छूने की जरूरत होती है। हालांकि भाषा अपने आप में किसी भी समाज की एक आत्मा के तौर पर होती है। प्रवीण प्रजापत हमारे साथ हैं। प्रवीण, क्योंकि वर्तमान में एक दौर तो हमने फिर भी देखा कि भाई राजस्थानी कलाकारों को बॉलीवुड में स्पेस नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तो बहुत मिल रहा है, अब तो डायमेंशंस खुल रहे हैं। और राजस्थान तो देखिए अपने आप में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टूरिस्ट इंडस्ट्री हो या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन हो, अनेकों तरीके के डायमेंशंस खुल रहे हैं जो राजस्थान पहले कभी नहीं खंगालता। तो हमें उस दिशा में भी तो बढ़ना चाहिए ना, जो नए राजस्थान की नींव है। प्रवीण, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मतलब मैंने भी अपने जो मेरी परफॉर्मेंस है, मैं राजस्थानी फोक भवाई डांस करता हूँ। तो आप राजस्थानी भाषा की बात चल रही है, मैं अलवर में रहता हूँ। हमारे अलवर में मुझे मतलब खुद को ये बात सोच के बड़ा दुख होता है कि मैं राजस्थानी भाषा समझता हूँ लेकिन राजस्थानी भाषा बोल नहीं पाता, क्योंकि हमारे शहर में मेवाती टच में है और मतलब हमारे पूरे शहर में कोई भी राजस्थानी भाषा नहीं बोलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि राजस्थानी भाषा को एक दर्जा दिया जाए भाषा का, ताकि सब लोग भाषा सीख पाए राजस्थान में रहने वाले। और भी बॉलीवुड की बात कर रहे हो, बॉलीवुड में भी कुछ मैंने अपने राजस्थानी फोक डांस में कुछ यूनिक किया है, जिससे मैंने राजस्थान में बॉलीवुड में अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। उसके बाद मैं पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टीवी शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म करके आया, और अभी हाल ही में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इटली में जाके। जी, तो उसके बारे में जरा बताइए, क्या उसके बीच में कहीं पर भी भाषा कोई बाध्यता आई? नहीं आई। भाई आपका हुनर है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाषा नहीं होनी चाहिए, भाषा तो यकीनन होनी चाहिए, लेकिन ये राजस्थान भी तो नया है ना। या कितने नए डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं, आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मैं भी जैसे सबसे बड़ी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो वो वायरल करने के लिए, तो उसका सहारा ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है,
लोकेंद्र, कभी सोचा है कि भाई हम इतिहास के बारे में किताब लिखते हैं, हम फिक्शन लिखते हैं, आज राजस्थान को लेकर किताब लिखें कि भाई जिस तरीके से राजस्थान बीते 10 सालों में 15 सालों में बदला है या बदल रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से राजस्थान है, कितने डेस्टिनेशंस में ओपन कह सकता हूं कि हो चुके हैं, टूरिज्म में नंबर 1 है, मिनरल माइंस हमारे यहां है, रिफाइनरी हमारे यहां है, सोलर का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हम यहां फ्यूचर में कर सकते हैं। तो कभी लेखक ये सोचता है कि हम किसी भी प्रदेश के भविष्य को भी हम दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी फिल्में ऐसी बनती जरूर हैं जो 100 साल आगे की टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। एक लेखक उस तरफ क्यों नहीं सोचता राजस्थान, या सोचता है? देखो विजेंद्र जी, अबार आपने जयपुर का माड़े आईफा हो छो, आपा कहवा छे कि बॉलीवुड को सबसे बड़ो अवार्ड फंक्शन होवे छे, लेकिन बात ये है कि देखो जो फिल्म है ना साहब, वो आपनो नैरेटिव क्रिएशन को सबसे बड़ो माध्यम है। आप देखो आज साउथ की जो फिल्म है वह बॉलीवुड पे भी डोमिनेंस कर रही है, और वाको जो सबसे बड़ो कारण है कि वह लोगों के पास में कंटेंट है और वह लोगों का प्लेटफॉर्म है। इसलिए राजस्थान इतना बड़ो डेस्टिनेशन है, राजस्थान में इतनी बड़ी बढ़िया लोकेशन है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह शुरुआत करे कौन। तो बिना शुरुआत के, और सबसे बड़ी जो आपने मैं बात बताऊं छू कि राजस्थान जो कह रहे हैं कि भाई हम फिल्म सिटी, राजस्थान फिल्म सिटी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे, तो फिर ये तो राजस्थान के लिए अच्छी बात हुई ना। देखिए मुख्यमंत्री जी को तो ये वास्ते बहुत घणो आभार है कि वे आज शुरुआत ने एक बार के लिए शुरू कराया है कि राजस्थान में आईफा अवार्ड हो है, राजस्थान में और भी इसी गतिविधि हो रही है कि आप या मान सको कि राजस्थान की जो भाषा है वह पुनर्जागरण का दौर से गुजर रही है। लेकिन बात यह है कि जब तक आपा अपना कलाकारा ने मौको को नहीं देवाला, जब तक आपा अपना कलाकारा ने कोई प्लेटफॉर्म को नहीं देवाला, तो सबसे बड़ी बात है कि कलाकार खने कहानी तो बहुत है, पर प्लेटफॉर्म कौन है। आप देखो आज जो पंजाबी कल्चर है पूरा देश के माले डोमिनेंस करो है, वाको कारण यही है कि वाखने एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। साउथ की जगह फिल्मा है वह डोमिनेंस कर रही है कि वाखने प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब सरकार खुद की तरफ से अच्छी कोशिश करे कि एक फिल्म सिटी डेवलप हो राजस्थान के माड़े। सरकार आप देखो कि जब सबसे पहला राजस्थान में सरकार बनी थी, फिल्मा के बारे में और खेल के बारे में राजस्थान की विधानसभा में सिंगल डिस्कशन को नहीं हुई, और राजस्थान दोनों ही क्षेत्र के माड़े पिछड़ गयो। पर वर्तमान जो सरकार है आप देखो कि ई वास्ते बहुत घना प्रयास करी है, खेला के वास्ते भी प्रयास करी है, अपना जगह खिलाड़ी है इंटरनेशनल मंच पर जाओ, खुद का कल्चर ने रिप्रेजेंट करे है, खुद की भाषा ने रिप्रेजेंट करे है, तो वह एक सबसे बड़ो तरीको है कि आप अपना कल्चर ने किया रिप्रेजेंट। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि एक दौर यकीनन था जहां प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। आज तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने देखा होगा गली के अंदर एक बच्ची बॉल फेंकती है, सचिन तेंदुलकर रीट्वीट करते हैं और अचानक से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सारी सुविधाएं मिलती है। अगर टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म की तो जरूरत है ही नहीं, प्लेटफॉर्म तो अपने आप में बहुत है। कितने इन्फ्लुएंसर मैं ऐसे गिनाऊं, कितने राइटर ऐसे गिनाऊं, कितने पोएट ऐसे गिनाऊं, कितने कंटेंट राइटर ऐसे गिनाऊं जो अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करते हैं। तो राजस्थान में भी तो ऐसा है ना। लेकिन हिमांशु, फिर भी क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भजनलाल सरकार जिस तरीके से राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है और जो नया राजस्थान है उस नए राजस्थान में उस राजस्थान को लेकर आ रही है जो राजस्थान की पहचान है, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको लग रहा है कि जिन बारे में हम बात करें उसके समाधान भी नए राजस्थान में? बिल्कुल, इनमें कोई डाउट को नहीं है कि भजनलाल सरकार जो काम कर रही है वो नया स्टेप है टुवर्ड्स नवा राजस्थान की तरफ, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। पर मैं आपका विजेंद्र जी जो आप लोकेंद्र ने सवाल पूछे मैं थोड़ा सा एड ऑन करनी चाह रही हूँ अटे छोटो सा है कि आप देखो कि दिलजीत दोसांझ जावे जो अपने जयपुर में मोने और एक इवेंट में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये टिकट बेचने हुए परफॉर्म करने जावे पर और पूरा जयपुर जो है वो एंजॉय करे उन्हें। मैंने कोई दिक्कत को नहीं, कटेरो भी आर्टिस्ट आवे परफॉर्म करे, आई जस्ट रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया बात है। पर आप और देखो कि सीमा मिश्रा जी है आप अटेरो पूरा कल्चर लेने चल रहा है। आप जन्म लेने मरण तक जितना गीत है राजस्थानी रा वह एकली औरत आगे लेने गई है उन्हें पूरा उन्होंने कॉन्सर्ट रे मोने कितना राजस्थानी जगह है वह जाओ पर टिकट लेने सीमा जी रा कॉन्सर्ट में अगर जानो पड़े तो क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि आप बच्चा ने भाषा ही नहीं समझा पा रहे हो, आप रही उन कल्चर नहीं पुगा पा रहे हो आप। अगला सवाल मारो सीधो लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में जो भी गए दिलजीत दोसांझ को सुनने उन सबको पंजाबी आती थी? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं आती थी, नहीं आ रही थी सबा ने, पर वाणी पॉपुलरिटी और वाणो डोमिनेशन तो इन लेवल में तो आगे होनी सर। अगर सरकार कोशिश करेला तो अपर आर्टिस्ट भी जा सके। हमारे भी बहुत से सिंगर ऐसे हैं, हाँ, नहीं है क्या राजस्थान के जो देश के किसी भी कोने में गाए उनको सुनने आते हैं लोग? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर कितना है आप मैंने बताओ। टिप्स रे माते मैं काउंट करा दूं आपने 15, 20, 21 आप आबादी 8 करोड़ है सर जी, और आप हर गली रे मोने एक सिंगर है
हर गली में एक टैलेंट है तो उन्होंने कई करोला आप खुदरा लोग जब तक उन्हें प्रमोट नहीं करेला नहीं। मारो सवाल राजस्थान हुआ है, मारो सवाल सरकार कम है। मैं हो सकता है कि थोड़ा अलग हूं, लेकिन देश के अंदर कम से कम 25 करोड़ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। इंडिया की प्लेइंग 11 तो प्लेइंग 11 ही रहेगी ठीक है ना। सर। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि सब अलग हैं। अगर आप ये कहेंगे तो पंजाब के अंदर भी आप टॉप सिंगर्स गिनेंगे तो 10 या 15 होंगे नहीं सर, जिनके लिए भयंकर फैन फॉलोइंग होगी। विजन जी बिल्कुल फॉलोइंग्स की बात कौन कर रहे हो, मैं काम की बात कर रहे हूँ, एप्रिसिएशन की बात कर रही हूँ, जो सरकारी तरफ मिलना चाहिए और लोगों की तरफ भी मिलना चाहिए। सरकारों ज्यादा लोग की बात कर रहे हो मैटर, लोग जगह है नहीं सा वे राजस्थान ने थोड़ा सा डिग्रेड कर रहा है। यहाँ पे राजस्थानी भाषा ने थोड़ा सा यूं समझ रहा है कि आप भाषा नहीं बोलो तो अभी काम चाल जाला पड़ो एडो को नहीं। आप बार फिलहाल देखिए जो पूरा इंडिया रे मोने जो चाल रही है भाषा ने लेने आप रही वह अस्मिता रो सवाल है मार्गन तो सीधो एक दूसरो नहीं, लेकिन मैं तो नए राजस्थान में सबकी बात कर रहा हूं भाई। बिल्कुल, मैं आप तो सवाल किसान बात गांव धाणी की भी बात कर रहा हूं। अब मुख्यमंत्री ने बहुत सी ऐसे योजनाओं को एग्जीक्यूट किया जिनमें क्लस्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है जो सेंटर से सुपरविजन के साथ सरकार चला रही है। इसके अलावा किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है, अभी जो नए नवाचार किए गए, मैंने मान लिया कि भाई आईफा के अंदर राजस्थानी प्लेटफॉर्म अलग से क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन वो प्रोग्राम ही बॉलीवुड का है सर, और उसको यहां रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर उसमें हम ये राइडर लगाएंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं सिंपल बात है सर, मैं तो आपने अटैक कह रही हूँ बहुत अप्रिशिएबल काम हो जिको भी हो तो पहली बार है, बहुत स्वागत है उन चीज़ रो। तो मारो सवाल दूसरा ऐसा मैं कह रही हूँ कि आप जिन टाइम भाषा की बात कर रहे हो तो आपने लागे के 8 करोड़ लोग सब जगह हिंदी समझता वाला राजस्थान का। आप 320 किलोमीटर अवे जोधपुर रहटू और 600 किलोमीटर 550 किलोमीटर आसपास बाढ़ में रहटू, आप बटे जान हिंदी में बात करो हमें जाओला। ऐज जी की तमाम योजनाओं भजनलाल सरकार जी की अच्छी योजनाओं ला रही है। अगर बटेरा कलेक्टर वाणी खुदरी बोली रे मोने प्रेजेंट कर देवे जी तो ज्यादा लोगों ने फायदा नहीं वाला। ये बात ठीक है, ठीक है। जो विज्ञापन जिस जिले के अंदर जिस इलाके के अंदर लग रहे हैं, अगर वो वहां की भाषा में लग जाए तो और बेहतर है, क्योंकि विज्ञापन का मकसद सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, सिर्फ एक होर्डिंग लगाना थोड़ी ना है। ये बात एग्री करता हूं मैं, और मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ यकीनन ध्यान भी देगी। प्रवीण प्रजापत जी, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं भाई। आज की तारीख में तो युवाओं के लिए बहुत कुछ खुला हुआ है, और आपको लगता है नहीं कि बतौर राजस्थान लोक कलाकार अब प्लेटफॉर्म इतने हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर बेहतर हैं तो बेहतर से और बेहतर होंगे। और इसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं कि नए राजस्थान में लोक कलाकारों के लिए सरकार अगर यह भी करे तो और बेहतर। जैसे प्लेटफॉर्म की बात चल रही है तो प्लेटफॉर्म तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मेरा सब कुछ स्टार्टिंग जो थी सोशल मीडिया से हुई थी। मुझे स्टार्टिंग में किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट फेस्टिवल होते हैं हमारे शहर में, वहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट फेस्टिवल में बहुत ट्राई किया था, जो भी लोकल हमारे शोज होते हैं गवर्नमेंट के, तो लेकिन वहाँ पे मुझे कभी भी मुझे मौका नहीं मिला परफॉर्म करने के लिए। लेकिन बाद में जैसे ही मैंने अपना टीवी शो नेशनल टीवी पे परफॉर्म किया, उसके बाद में मेरे पास में मतलब वहाँ से जैसे कॉल आने लगे कि आपको फेस्टिवल में बुला रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से ये एक बहुत गलत चीज़ है। जैसे अगर कोई भी आर्टिस्ट है अपना कुछ स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको एक स्टेज प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो उसको इंस्पिरेशन मिले और वो आगे उस तरीके से काम कर सके। तो वो इंस्पिरेशन मुझे कभी नहीं मिली, वो तो उस चीज़ का थोड़ा सा। चलिए हम सोचेंगे, इंस्पिरेशन जरूर मिले। और क्योंकि वर्तमान सरकार लोक कलाकार लोक संस्कृति को वापस जीवंत करना चाहती है, क्योंकि वो तो ग्रामीण टूरिज्म की तरफ भी जा रही है, तो यकीनन आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे आपसे बात करते करते अचानक से बाबा जैक्सन याद आए। आप जानते होंगे बाबा जैक्सन को भाई, जी। क्या वीडियो थे। एक घर के ऊपर जिस पहनावे के साथ वो वीडियो बना रहे थे उससे उनकी आर्थिक स्थिति पता चलती थी, लेकिन जो वो कर रहे थे उससे उनका टैलेंट पता चलता था। और फिर कहां तक गए और कहां हैं अभी। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा मनदीप, क्योंकि मन में बहुत कुछ होते हैं और हम दीपक जलाना भी चाहते हैं। आप बतौर राजस्थान लोक कलाकार लोक सिंगर, आपको क्या लग रहा है कि भाई अगर यहां राजस्थान इंडस्ट्री जिसके बारे में बाकायदा भजनलाल सरकार बात कर रही है उसको अगर यहां बना दिया जाए, उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए और शुरुआत के अंदर कुछ प्रोजेक्ट सरकार खुद लेकर आए, मसलन आज के तौर पर कि भाई राणा सांगा पर आप परफॉर्म कीजिए, राणा सांगा पर फिल्म बनाइए, सरकार आपको स्पॉन्सर करेगी। और ऐसे ही राजस्थान के शौर्य गाथा को, राजस्थान की संस्कृति को लेकर प्रोग्राम्स आए और सरकार स्पॉन्सर करे, आपको लग रहा है इससे मजबूती मिलेगी। सर पहला था जी, मतलब मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो
लैंग्वेज को लेके आप जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि राणा सांगा जी पे अगर फिल्म बनाने की बात हो तो पहला तो जी उनको वो पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता हो, है ना, और यूथ उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी तो हो ना, भाई हम कर क्या रहे हैं। मान लो कि जैसे मैं ना हो सर, सकता हिस्ट्री कि पर आप, मेरा ज्ञान ये कहता है, हिस्ट्री पर जो भी फिल्में बनी है ना, वो बेहतरीन तरीके से पब्लिक के बीच में गई है, बस वो सही अंदाज में बन गई हो। नहीं, मेरा जो जवाब है वो आपसे थोड़ा सा अलग हो सकता है। पहले मैं ये चाहूँगा कि इंटरेस्ट, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट पैदा हो ना उन लोगों में। जिद्दां कि पंजाब दी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा वायरल या वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो पहली बात तो ये कि वो सबसे रिलेट कर पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हिस्ट्री पे ही फिल्म बनाए। पहली गल तो यह जो गाने या म्यूज़िक या जो भी हो वो ऐसा होना चाहिए कि सबको अच्छा लगे, वो रिलेट कर पाए उनसे, वो समझ भी आना चाहिए। और समझ आने के लिए मेन बात फिर वहीं पे घूम के आ जाती है कि वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि मैं तो थोड़ा जो सवाल है वो आपका अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, पर जिन्ना कि मैंने लग गया वो मुझे लगता है संगीत की भाषा नहीं होती है, बस जो जी, कानों को मैं तो अच्छा ये समझता हूँ कि नहीं वो होती, क्योंकि संगीत मैं तो होता है। पंजाबी होकर राजस्थानी फोक गा रहा हूँ। बिल्कुल, वही कह रहा हूं मैं कि भाई सरकार स्पॉन्सर करे तो शायद राजस्थान इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। आप शायद हो सकता है उस दिशा में नहीं सोच पा रहे हो। हिमांशु, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट या सरकार कहे कि भाई 100-200 करोड़ रुपए हम इसके लिए रख रहे हैं, आप उसको एस्टेब्लिश कीजिए। क्योंकि अगर साउथ की फिल्में भी चल रही है ना, तो नॉर्थ में आने के लिए उनको हिंदी डबिंग करानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो चल रही हैं और आप उसको तेलुगु में ही देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। विजन जी, आप लोग एकदम, मैं 100% समर्थन कर रहा हूँ। हमारी एक छोटी सी बात इनमें ऐड करनी चाह रही हूँ मैं, कि जिसको मनदीप भाई कह रहे हैं ना, वो बात एकदम सच है। वह देखो, आप जिन टाइम प्रेजेंट करो ना राजस्थान में, आप बहुत सारा सीरियल देखो, टीवी में मत आओ जिसमें राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहरे, राजस्थानी अटायर पहरे, राजस्थानी रो सेट जावे परो, पर जिन टाइम पे बोले वो लागे हरियाणवी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप री भाषा, आप री जी की राजस्थानी है, वह पूरी तरह इन स्क्रिप्ट तो जा ही नहीं रही है, बटे लिखने वाला लोग नहीं है। अगर इन्हें मान्यता दे दे सरकार, राजस्थानी ने राजभाषा बना देवे, तो आप सिर्फ रोजगार के माध्यमों भी अगर जाओ नहीं उठी ने, तो कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर ने बहुत सारा काम मिली। इन अलावा बताऊँ मैं आपने और जॉब्स की क्रिएट हो सके, एक राजभाषा अधिकारी होया करे हर बैंक रे मौन है, जिको अबार हिंदी रो बैठ रहे हो, क्योंकि अपार करने खुद की कोई भाषा को नहीं है, तो हर जगह जो राजभाषा अधिकारी है बट आपने राजस्थानी रो बैठाना पड़ेगा। स्कूल रे मौन है, एक राजस्थानी टीचर, मारा फादर जगह है, मारा जगह आता है, वे हमारी 10 बरस की बेटी रो रिपोर्ट कार्ड ले कभी स्कूल कौन अच्छा, मुझे अचानक से ध्यान आया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो शुरू किया ना कि भाई हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जिस इलाके की जो वहां का डायलेक्ट है, हाँ, उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। ये भी तो किया ही जा रहा है। एनईपी री बात आप कर रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी री, मारो डर इन माने छोटो सो ओ है कि वह एप्लीकेबल हेरी है कि नहीं हेरी है, वह सरकार एक बार खुलने बता दे। ठीक है, उन्हें बात तो करे उन बारे में, पर कोई डिबेट नहीं है इन बारे में। भाषा जड़ा मुद्दा ने एकदम साइड में रख देवे, चाहे कोई भी सरकार है, वहां लगे वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पड़। लोकेंद्र, क्योंकि मेरे पास अब थोड़ी वक्त की कमी है, भाई युवा लेखक जिस भाषा में लिख सके लिखिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी उपन्यास है वो सिर्फ एक ही भाषा में है, सारे रूपांतरण होते हैं। तो आप लिखिए जो लिखना है, उसमें कहां बात देता है। अगर आपका उपन्यास बेहतर होगा तो वो बाकी भाषाओं के अंदर भी होगा। देखो विजेंद्र जी, बात यहाँ है कि कोई भी भाषा लोकप्रिय जब बने छे, जब टेक्निकल भाषा बने छे। एक भाषा है हिब्रू भाषा, हिब्रू है और दुनिया की सबसे अनटेक्निकल भाषा है। लेकिन हिब्रू भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी है वह भाषा पे इतना काम करी, या सिर्फ लेखक और कविया की जिम्मेदारी को नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप भाषा ने टेक्निकल बनाओ, आप भाषा ने ट्रेंड में लाओ, आप भाषा ने प्लेटफॉर्म दो। लेखका को काम यह है कि कोई भी भाषा जो समाज में परिवर्तन ला सके, कोई भी भाषा जो समाज से डायलॉग कर सके। आप जितना भी संत होया है, आप देखो दादू दयाल जी है, आपने ढूंढाड़ के माड़े देखो, ढूंढाड़ के जितना भी संत हो भाई ढूंढाड़ी भाषा में खुद को उपदेश दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बी टाइम की जगह सरकार जी राजतंत्र हो, तो सरकार राजतंत्र में जितना भी कवि होगा था, जितना भी कर्मचारी होगा था, आप 1952 को 1956 आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले भाई राजस्थानी भाषा होनी चाहिए, हाँ या ना? बस ये कह रहे हैं। बिल्कुल चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान एक शरीर के जैसा है, जिसमें आंखों का अपना महत्व है, हाथ का अपना महत्व है, जबान का अपना महत्व है, पैरों का अपना महत्व और धड़कते दिल का अपना महत्व है। और राजस्थान किसी एक चीज के बिना ना अधूरा है और ना एक चीज के साथ पूरा है। यकीनन उसके होने और ना होने से संपूर्ण होने और ना होने के बीच का अंतर है। लेकिन हमने संगीत के साथ शुरुआत की, संगीत के साथ इसका अंत करेंगे। मनदीप,
चलते चलते क्या सुनाएंगे? हो लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो, आली जा मारो गोरबंद नखराड़ो। हो लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो। गाया चरामती में गोरबंद गुथी हो, गाया चरामती में गोरबंद गुथी हो। मैं बैशान ओ मैं तो बैशान चरामती न पोयो पोयो राज में तो पोयो पोयो राज मारो गोरबंद नखराड़ो, आली जा मारो गोरबंद नखराड़ो। लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो। हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीखों की बजाय भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा।